मांगे प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, अमेठी मांगे राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। नमस्कार, मैं वरुण कुमार। बात आज अमेठी की करेंगे। वही अमेठी जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वही अमेठी जहां से कभी संजय गांधी और राजीव गांधी सांसद रहे थे, वही अमेठी जहां से सोनिया और राहुल गांधी भी सांसद रहे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो इसी अमेठी से कांग्रेस को ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिल रहा। अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, राहुल गांधी को बुलाने की मांग कर रहे हैं, अपनी जान तक देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस आखिर अमेठी से उम्मीदवार घोषित करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? हाल ये कि कभी राहुल गांधी के नाम की चर्चा होती है तो कभी प्रियंका गांधी के, कभी रॉबर्ट वाड्रा के नाम की चर्चा होती है तो कभी वरुण गांधी के नाम की अटकलें चलने लगती हैं। कांग्रेस आलाकमान अमेठी के नेताओं से लगातार संपर्क में है। लग रहा है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान बस अब हुआ, लेकिन ये इंतजार बढ़ता जा रहा है और साथ ही बढ़ रही हैं स्थानीय कांग्रेस नेताओं की धड़कनें। स्मृति ईरानी के सामने आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, यह न केवल अमेठी जानना चाहती है बल्कि पूरे देश की निगाहें इस सीट पर आकर टिक गई हैं। कांग्रेसी गढ़ में 2019 से भगवा पताका फहरा रही है। हालांकि 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी ने अमेठी से जीत दर्ज कराई थी, लेकिन साल 2019 में कांग्रेस का ये गढ़ उसके हाथ से फिसल गया। राहुल गांधी केरल के वायनाड से संसद तो पहुंच गए, लेकिन उनके दिल में अमेठी हमेशा रही। इसलिए ये माना जा रहा था कि वायनाड चुनाव के बाद अमेठी के लिए राहुल के नाम की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर प्रियंका का नाम अचानक चर्चाओं में आ गया। कांग्रेस नेता भी यही मान रहे थे कि राहुल या प्रियंका में से कोई अमेठी के दंगल में उतरेगा। फिर एक दिन अचानक अमेठी में पोस्टर लग गए कि अमेठी मांगे रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई, लेकिन इसके बाद बात आई गई हो गई। फिर अटकलें ये लगने लगी कि अमेठी से प्रियंका गांधी और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अभी तक इस सस्पेंस से पर्दा नहीं हट सका कि आखिर कांग्रेस आलाकमान की रणनीति क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब सरप्राइज की बात कही तो ये कयास भी लगने लगे कि वरुण गांधी कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये सारी चर्चाएं, ये सारी अटकलें उस वक्त तक हवा हवाई हैं जब तक कांग्रेस आलाकमान कोई ठोस, कोई पुख्ता घोषणा न कर दे। इस बीच 30 अप्रैल की शाम अमेठी के कांग्रेस ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। हाथों में एक तख्ती थी, इस पर लिखा था कि अमेठी मांगे गांधी परिवार। थोड़ी देर में ही ये प्रदर्शन मीडिया की सुर्खियां बन गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल भी धरने पर बैठे, बोले कि पार्टी उम्मीदवार के रूप में गांधी परिवार ही आएगा, लेकिन अभी तक भी आलाकमान ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने कोई नाम घोषित नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार स्मृति जुबिन ईरानी ने नामांकन भी कर दिया। बसपा ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। अब बारी है कांग्रेस गठबंधन की। गौरतलब है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। ऐसे में यहां से गठबंधन का उम्मीदवार उतरेगा, लेकिन गठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और पूरे देश की निगाहें केवल अमेठी सीट पर टिक गई हैं। 3 मई को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे अमेठी दौरे पर रहेंगे। खबरें हैं कि अभी तक भले ही प्रत्याशी का ऐलान न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और सपा की समन्वय समिति तैयार हो गई है। इसमें पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही पुराने नेताओं को शामिल किया गया है। 1 मई बुधवार को अमेठी पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि किसी को हताश होने की जरूरत नहीं, सभी लोग 3 मई के नामांकन की तैयारी में जुट जाएं। इस बयान का मतलब साफ है, अमेठी के सियासी संग्राम में आने वाले 2 दिन बेहद अहम हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। सवाल बस ये, अगर राहुल गांधी को अमेठी से सियासी रण में उतरना है तो फिर इंतजार आखिर किस बात का है? आपको क्या लगता है? कांग्रेस आखिर अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।